अगर हम लोगों को बताना चाहे, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या करते। उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ा है। अगर आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी और मुगल एम्पायर, बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, तो वही देख लीजिए, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे हैं और एक सिंगल कॉलम, 2 लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 2 लाइन है। नहीं, इतिहास के भी अनुपात में देखें कि जिस सभ्यता और संस्कृति के 5000 साल से ज़्यादा है, मैं तो सीधे कहता हूं कि अनुपात में भी जिन लोगों ने 200-300 वर्ष राज्य किया भारत पर, जिसको इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, और ये 300 वर्ष और हज़ारों वर्ष का इतिहास कहाँ चला गया। जैसे इसी किताब को जब अक्षय पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे ये किताब लेकर पढ़ी और मुझे हैरानी हुई कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि ये तो बड़ी सामान्य बात थी कि किसी के भी धर्म स्थल पर हमला करना, एक विजेता दूसरे के धर्म स्थलों पर जाकर करता था और ये कोई नई बात नहीं, ये कोई विदेशी हमलावरों ने शुरू नहीं किया। और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन सी कहानियां रची जा रही हैं। उसका कारण कहीं ये है कि कुछ इतिहासकार गोरी और गजनवी को सही ठहराना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गोरी और गजनवी को कोई भी सही ठहरा नहीं सकता। और उससे भी ज़्यादा पीड़ा ये होती है जब हमारे देश के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो गोरी और गजनवी के वंशज हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश में गोरी और गजनवी का कोई वंशज नहीं है। जो गैर हिंदू भी हैं, जो मुसलमान भी हैं, वही भी इसी देश के नागरिक हैं। उनके और हमारे पूर्वज एक हैं। तो जब तक ये नैरेटिव जो ये बार बार बनाया जा रहा है कि आपको अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए क्योंकि आपके पूर्वज विजेता थे, मैं उनको स्मरण कराना चाहूँगा कि आपके और हमारे पूर्वज एक ही थे, हमलावर दूसरे थे। बिल्कुल।